लाइव वीडियो में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। लखीसराय में बड़ा हादसा हुआ। आपको बता दें, लखीसराय के अशोक धाम में अचानक भगदड़ होने से करीब 7 लोगों की जान चली गई है और साथ ही कई लोग घायल हैं। ये बहुत बड़ा हादसा, जिसमें सीएम सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है। बिहार के लखीसराय की बात करें, जहां प्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर है, जहां बेहद दुखद घटना घटी है, हृदय विदारक घटना घटी है और हादसे में 7 श्रद्धालुओं की जान चली गई है। पूरे इलाके में शोक की लहर है। घटना ने लोगों को गहरे सदमे में डाल दिया है। आपको बता दें कि जिस तरह से भगदड़ हुई अचानक लखीसराय, बिहार के लखीसराय जिले में सोमवार सुबह बड़ा हादसा। हालांकि जहां भी आज बसंत पंचमी है और शिवालयों में भारी भीड़, हर शिवालयों में भारी भीड़ देखी जा रही है, लेकिन यहाँ भी लखीसराय के अशोक धाम में, जो प्रसिद्ध अशोक धाम है, उस शिव मंदिर, जिसमें अचानक भगदड़ होता है और उसके बाद 7 लोगों की जान, कई लोग घायल हुए हैं इस भगदड़ में। और बता दें कि मुख्यमंत्री ने हादसे में घायल हुए लोगों के समुचित और त्वरित इलाज के लिए प्रशासन को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि घायलों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और उपचार में किसी भी तरह की लापरवाही न हो। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि सरकार पीड़ित परिवारों और घायलों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। प्रशासन को राहत और चिकित्सा व्यवस्था पर लगातार नजर रखने की निर्देश भी दिए गए हैं। अशोक धाम में हुई इस घटना से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में शोक का माहौल है। सभी की निगाहें अब प्रशासन की राहत और उपचार व्यवस्था पर टिकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जुड़ चुके हैं। मनोज जी, लखीसराय के अशोक धाम में बड़ा हादसा हुआ, हालांकि 7 लोगों की जान चली गई है और कई लोग घायल हैं, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। ये कहाँ चूक हुई होगी? किस तरह से प्रशासन की व्यवस्था में कहीं चूक हुई है? अचानक भगदड़ हुआ, क्या कुछ आपको लगता है यहाँ हुआ है जिसके कारण ये बड़ा हादसा हुआ? जी है। और तीसरा आज सोमवार है। आज सुबह लखीसराय के लिए बहुत बुरी खबर सामने आई कि लखीसराय में भगदड़ मच गई अशोक धाम मंदिर में। इस हादसे में 7 महिलाओं की मौत हो गई। 23 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी है। ये घटना जो है अशोक धाम स्टेशन से मंदिर जाने वाले रास्ते के बीच में हुई है। लखीसराय के डीएम शैलेंद्र कुमार ने कहा है कि पुरुषों की लाइन की तरफ एक खंभा गिर गया। इसके बाद अफवाह फैली कि लोगों पर बिजली की चालू लाइन का तार गिर गया, जबकि वह सिर्फ एक केबल वायर 20 वाला इंटरनेट वाला जो तार होता है ना, वही जो है वो केबल वायर ही था। पुरुषों की तरफ से भीड़ का दबाव महिलाओं की लाइन पर पड़ने लगा, जिससे वे एक दूसरे पर गिरते चली गयी। 4 मृतकों की तो पहचान हुई। इसमें लखीसराय की मधुबाला देवी, मनमाला देवी, हेमलता देवी और मुंगेर की रिंकू देवी का नाम है। सीएम सम्राट चौधरी ने मृतकों के परिजन को 4-4 लाख रुपया मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। सीएम सम्राट चौधरी ने सुबह में ही जो लखीसराय के डीएम है उनको जो है आदेश दिया कि कोई भी तरह का जो है जो इलाज बात है उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और जो भीड़ है या जो भगदड़ मची है उस पर तुरंत जो है काबू पाया जाए। सम्राट चौधरी ने संवेदना भी व्यक्त की जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके प्रति। और कुछ श्रद्धालु ने बताया कि करंट की बात सुनकर लोग भागने लगे थे। दर्शन के लिए लाइन में जो श्रद्धालु जो थे, उन लोगों का कहना है कि बहुत भीड़ थी। तभी पोल गिरने और करंट लगने की बात फैली और इसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाकर भागने लगे। तभी बैरिकेडिंग टूट गई और लोग एक दूसरे पर गिरते चले गए। तो इस तरह की जो है भगदड़ मची मतलब कि लखीसराय में। और तीसरी सोमवारी को लेकर के महिलाओं की बहुत जो है लंबी कतार जो है लगी हुई थी। तो ये पूरा जो है लेकर के देखिए, ये मंदिर बहुत पुराना है अनिल जी। ये बताया जा रहा है कि पाल वंश का जब साम्राज्य था उस समय का जो है ये मंदिर है। खुदाई में जो है शिवलिंग जो है मिला था और इसकी जो है पूजा होती रही है। तो ये जो है बहुत प्रसिद्ध और ये जो है ये मंदिर माना जाता है और यहाँ पर श्रद्धालु जाते हैं, पूजा करते हैं। शंकर जी का जो भी पूजा पाठ होता है यहाँ पर होता है। और तीसरी सोमवार, प्रत्येक सोमवार को जो है यहाँ पर बहुत अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर होती है। और वैसी स्थिति में आज तीसरी सोमवार को जो है जैसे ही सुबह में श्रद्धालुओं की जो है लंबी जो है कतार लगी हुई थी, वैसे ही जो है पोल गिरने की बात, करंट लगने की बात जो है
ये जो है बात जो है अफवाह फैली और उसके बाद में भगदड़ मच गई। अनिल जी देखिए मनोज जी, अगर कहा जाए भारत की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो इस तरह के हादसे होते हैं इसमें भीड़ मैनेजमेंट पर काम नहीं होता, ये आपको भी पता ही है। भीड़ मैनेजमेंट पर पहले प्रशासन पूरी तरह से तैयारी नहीं करती है, वो हल्की फुल्की तैयारी दिखती है, लेकिन मुकम्मल तैयारी नहीं होने के कारण इस तरह की घटना अक्सर देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है? देखिए नहीं, मैंने मतलब कि जो तैयारी है, ये तैयारी तो जो है जो मंदिर जो ट्रस्ट है उसके तरफ से जो है पूरी तैयारी की गई थी, बैरिकेडिंग भी जो है बनाए गए थे। लेकिन अब इस तरह की बात जब भगदड़ जब कहीं मच जाती है, वैसी स्थिति में सारे जो है सुरक्षा कवच, सारा जो है सुरक्षा बैरिकेडिंग सारे के सारे ध्वस्त पड़ जाते हैं। ऐसे ही हादसा जो है लगभग 10 साल पहले छठ के समय में पटना में हुआ था, गंगा नदी के किनारे हुआ था, भगदड़ मच गई थी। बिजली की जो है अफवाह पर जो है भगदड़ मची थी, कितने लोग जो है मर गए थे। उसके बाद में उस घाट को हमेशा के लिए बंद ही कर दिया गया। तो भगदड़ जब मचती है तो प्रशासन के लिए भी संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। एक जो है ये उम्मीद जताई जाती है कि चलिए भाई ये बैरिकेडिंग लगा दिया जाता है कि ये जो है लोगों को ऐसे कतार में जाना है, कतार बंद होकर के जाना है। लेकिन जब भगदड़ मचती है वैसी स्थिति में सारा जो भी बैरिकेडिंग आता है ऐसा ध्वस्त हो जाता है, ऐसा अमूमन दिखा गया है। लेकिन जो है सुरक्षा, आखिर सुरक्षा का जो इंतजाम किया गया है वो मन किया जाता है, वो सुरक्षा का इंतजाम कोई, अब जितनी पब्लिक है उतना तो फोर्स वहां पर लगाया नहीं जाएगा, इतना तो फोर्स है नहीं। तो वैसे स्थिति में जो फोर्स की जो तैनाती जो की जाती है वो जो है अमूमन इसी ख्याल से की जाती है कि श्रद्धालु यहाँ पर कोई हंगामा दंगामा करने थोड़े ना आते हैं। यहाँ पर तो जो है श्रद्धा भाव से आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन लोगों के अंदर में सात्विक विचार होती है। तो वैसी स्थिति में तो यहाँ पर तो उस तरह का माहौल तो बनेगा नहीं। लेकिन पूरी तरह जो बैरिकेडिंग की जो व्यवस्था होती है अमूमन वो बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई थी, लेकिन भगदड़ ने उस बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया गया। जी जी, चलिए तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया मनोज जी। तो दर्शकों को बता दें बहुत बड़ा हादसा हुआ है, दुखद ये समाचार है, जहां आज नागपंचमी भी है और सोमवार का ये तीसरा सोमवारी है। हम वहाँ के डीएम का हम बाइट आपको सुनाते हैं। तो घटना में कैसे हुई? ये रेलवे स्टेशन है अशोक धाम हॉल्ट। तो अशोक धाम हॉल्ट के ठीक सामने से जो क्यू है, जो मंदिर का क्यू, वो पहुंचा हुआ था अशोक धाम हॉल्ट तक। और हॉल्ट के पास दो ट्रेनें का भी ठहराव हो गया था, वो दोनों ट्रेन उसी समय आई थी। और एक बिजली का पोल भी स्टेशन का ही कहीं सामने में वो गिर गया राइट साइड में। तो जो पुरुष का क्यू था उसके राइट साइड में पोल था, उधर गिरा तो पुरुष सब भगदड़, मतलब एक अफवाह फैल गया कि बिजली गिरा है। हालांकि वो केबल्ड वायर था। तो लेफ्ट साइड में महिलाओं का क्यू था, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा, महिलाएं एक के ऊपर एक सब गिरती चली गई क्योंकि वो खेत था। और हम लोग सब कोई वहीं मौजूद है, एम्बुलेंस वहीं मौजूद है, चलंत एम्बुलेंस है, टोटो एम्बुलेंस है। हम लोग सब वहीं 200 मीटर की दूरी में ही सुबह से 3 बजे से मार्च कर रहे हैं, पूरा पुलिस प्रशासन, एसएसबी का जवान, जिला प्रशासन। और ये अचानक में 2 मिनट की बात थी, वो हुई, लेकिन सबको भेज दिया गया यहाँ पर। अभी बड़े दुखद घटना है, हम लोग सदर हॉस्पिटल आए हुए हैं, पता कर रहे हैं। कितने लोगों की मौत हुई? अभी 7 लोगों की मौत हुई है, 7 महिलाएं हैं। घायलों की संख्या पता कर रहे हैं। इस पूरे मामले में जिस तरह से लखीसराय में हादसा हुआ है, भगदड़ के कारण जिस तरह से 7 लोगों की जान चली गई, प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं, जनसुराज पार्टी के प्रमुख हैं और उन्होंने विधायक पद की शपथ भी ली है, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले पे, उसे सुनते हैं। सर लखीसराय की जो घटना पे क्या कहेंगे? जा रहे हैं हम आपको, घटना जब वहाँ घटना प्रशांत किशोर जी सर विधायक दल के शपथ लिए हैं सर, क्या कह रहे हैं? जाने की तैयारी कर रहे हैं सर। हाँ, लखीसराय भी थोड़ी देर में जाएंगे। क्या सूचना मिली आपको? अभी जो सूचना मिली है, जो आपके माध्यम से जो लोग हताहत हुए हैं, एक बार वहाँ पहुँच जाए, उसको देखने के बाद ही कुछ बोल सकते। लगता है चूक हुई है भाई मेरे, अब जब तक हम वहाँ गए नहीं है, घटना के बारे में कुछ जानते नहीं है, तो कैसे बता पाएंगे? वहाँ जाने के बाद ही कोई कॉमेंट करना। सर आज शपथ लिए हैं, क्या करना चाहिए सर? हाँ, दूर है। मैंने
पहले भी कहा, जिस सदन में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी, श्री कृष्ण बाबू, अनुग्रह नारायण सिंह, नीतीश कुमार, लालू जी, रामविलास पासवान जी, सुशील मोदी, केदार पांडे जैसे लोग सदस्य रहे हैं, उस सदन का सदस्य बनना मेरे लिए गौरव की बात है। साथ ही एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है बिहार और बिहार के समाज में बेहतरी हो, इसके लिए काम करना। बांकीपुर के जनता प्रशांत किशोर ने कहा कि वहां पर हम जा रहे हैं, घटनास्थल पर जाएंगे और उसके बाद वहां पर देखते हैं क्या कुछ हुआ है, इसकी जानकारी मुझे मिले, उसके बाद हम कुछ कहेंगे। लेकिन सीएम सम्राट चौधरी को जैसी ही सूचना मिली इस लखीसराय में अशोक धाम में हुई इतनी बड़ी घटना, उसको लेकर उन्होंने फौरन निर्देश दिया है कि जो घायल हैं उन्हें पूरी तरह से बेहतर इलाज दें और उन्होंने इस घटना को लेकर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि बहुत ही दुखद ये समाचार मिला है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।